इमित के मोतबरात नौजवानों, मेरी धरती के अजीम बासियों और इमित से बाहर से तशरीफ़ फरमा हमारे दोस्त अहबाब, आप सबकी खिदमत में मेरी तरफ से सलाम अर्ज़ है। मेरे भाइयों, अगरचे ये इलेक्शन 2020 का मरहला है और इलेक्शंस के सिलसिले में चूँकि मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं थी कि मैं बारहा आके आपके ऊपर मुसल्लत हो जाऊं और उसकी जगह मैं किसी ऐसे नौजवान को सामने लाना चाहता था कि जो फिर एक नई शक्ल में, एक नई हैसियत के साथ असेंबली में हाजिर हो। लेकिन बदकिस्मती है कि इमित और यहाँ के इस्लामिन के अपने लोगों की वाज़ेह अक्सरियत से नौजवान जो है बतौर ज़फ़र मोहम्मद शादम खेल के आपने पेश किया, तो मेरा जमा किया हुआ सरमाया चोरी कराना नहीं चाहता। मैंने बड़ी मुश्किल से इस सीट को शेर के मुंह से बाहर निकालकर आप लोगों के कदमों में रखा है और फिर वापस चोरों का शिकार नहीं कर सकता। ये मुझे तकलीफ होती है, ये मुझे तकलीफ होती है। ये तकलीफ मैंने उठाई है। आपने तो फिर करम अली शाह को वोटें दे देकर आसमान पे चढ़ाया, हमने उसे छीना है। हम छीनकर उन चोरों के हाथ में नहीं दे सकते जो एफआद के रेट से भी पैसे कमाते हैं, जो एनजीओस को भी लूटते हैं, जो यतीमों को भी लूटते हैं, जो विधवाओं के जेबों में भी हाथ डालते हैं, जो गरीबों से लूटते हैं। और खासकर आपकी ये पीपल पार्टी जो मां बहन को भी माफ नहीं करके चोरी कर लेते हैं, जेब में हाथ डालते हैं ये लोग। मैं इनको वापस नहीं कर सकता ये सीट, इसलिए मैं आया हूं, वरना मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। आपका छोटा बिलावल मुझसे छोटा आदमी है, मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो का आदमी हूं। आपके मरीम नवाज कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं नवाज शरीफ अभी ये बातें करता लंदन में बैठकर, मैं 8वीं में पढ़ता था तो ये बातें करता था। ये क्रिकेटर इमरान खान एक बच्चे फजूल बाजारी लड़का है, ये क्या जाने सियासत। ये उल्लू का पट्टा अपना वो पट्टा बल्ला चलाकर कौन को बनाएगा, उसका बाप भी नहीं बना सकता। वो जनरल न्याजी पाकिस्तान में बना सका तो ये उल्लू का पट्टा न्याजी बना सकता है, इमरान खान मुल्क बना सकता है। ये बेवी नहीं बना सकता, मुल्क बना सकता है। ये घर नहीं बना सकता, कौन बना सकता है। उल्लू के पट्टू के खिलाफ हम डट के खड़े हैं। सोपा रियासत आई आपका भाई देगा नवाज शरीफ, ये नहीं दे सकते हैं। ये आपका पीर नहीं दे सका, ये आपका राजे नहीं दे सके, जो गवर्नर्स रहे हैं, जो बहुत बड़े अहदे पर रहे हैं, जो स्पीकर्स रहे हैं, जो मिनिस्टर्स रहे हैं, नहीं दे सके। ये थोड़ा बहुत भी दिया है तो पीएनएफ से भर के दिया है। ये असेंबली पीएनएफ ने बना के बनाया है, ये स्पीकर की पोस्ट पीएनएफ ने बना के बनाया है।
ये वज़ीर आला और गवर्नर की पोस्ट PLF ने डरा के बनाया है। ये किसी भुट्टो फैमिली की मेहरबानी नहीं है, ये किसी मियाँ फैमिली की मेहरबानी नहीं है, ये किसी नियाजी की मेहरबानी नहीं है। मैंने ये भी सुना है कि कोई आकर कहता है कि रोड मैंने बनाया। तो रोड के पटे तुम्हारा वज़ीर आज़म रोड नहीं बना सकता है, तुम बना सकती हो ये रोड। मैंने बनाया है, पीर कामिल से नहीं बना सका, तुम बना सकते हो। ये मैंने बनाया है, एफाक मैंने लाया है इधर। एफाक का महकमा किसने लाया? नवाज खान नाजी ने लाया है। आपको पता है एफाक गिलगित में काम करता है, कहीं देखा है? हिंजा में है, गिर में है, उर्दू में है, ये सिर्फ प्यामर में है जहां एक RSP ने काम नहीं किया वहां एफाक काम करेगा। क्या हुंदा नगीर गिलगित और सिकरदूसी भी एक RSP ने गजर में कम काम किया है? और इसके बावजूद भी 40 अरब रुपया लाकर हमने यहां डाला और ये हमने किया है। और आपको अच्छी तरह पता है, आपका रोड गिश तक था, आपकी गाड़ी गिश तक पहुंच सकती थी। गिश से आज ये रोड बटूली तक गया, दो पुल के साथ ये रोड आज अहमद तक पका है। अभी ये जाएगा जनाब बिलहंस तक और 22 किलोमीटर रोड आपका मतरमदान तक क्लियर पास है, PWD से, प्लानिंग डिपार्टमेंट से, फाइनेंस से। लेकिन उस वक्त के डिजास्टर की वजह से रास्ते में रुका हुआ। ये सारा काम एक मेंबर की हैसियत से मैंने किया है। उस मेंबर के बगैर ये काम नहीं होता। हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं आगे। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की इसलिए भी जरूरत नहीं है। ये कोई स्विट्जरलैंड नहीं है कि रातों रात जो है वो आपके पास पक्के पकाए रोड और स्कूल और अस्पताल और सारी चीजें बनेंगी। ये तरक्की आहिस्ता आहिस्ता चल रही है। आप कई केस पर सफर करते हो, सबसे पहले हमारा इलाका तहंगीर आता है, आपकी इस गवर्नमेंट से बड़ा है। कोई RCC ब्रिज है, फिर कारेल आता है, RCC ब्रिज है, गुड़शाल में है, खंदरी में है, अछोड़ूर में है, खंडर में है, आगे चलकर गेस में है, गौर में है, फौजी में है, फैसलाबाद में है, चंडीगढ़ में है, ओशखंडास में है, गिलगित पहुंचने तक कोई नहीं है। आपका RCC पुल शहर किला बन के तैयार, गुबर का तो पुल बन रहा है, सिल्पी का पुल बन के तैयार हुआ है, ढोक का पुल बन के तैयार है और ये रोड बन के आप देख रहे हासिस में आपके लिए ब्रिज बना, आपके लिए अभी मुजाहिर में बना। और अभी हम आका के जरिए से बरसोत नाले के ऊपर भी ब्रिज बनवा रहे हैं। PWD के इंजीनियर जो है ना, उसका फिजिबिलिटी देने के लिए तैयार नहीं है PWD के इंजीनियर, इसलिए हमने प्राइवेट आका के जरिए करने का फैसला किया। अभी तो मैं मेंबर नहीं हूं, लेकिन मेरी मेंबरशिप के दौरान चूंकि उनके पास कंपनसेशन का इंतजाम नहीं है, मैंने वादा किया था कि बहैसियत मेंबर कंपनसेट करने का मैं हुकूमत से पैसे लूंगा। लेकिन अब चाहे मैं आ जाऊं चाहे कोई दूसरा आ जाए, आप उनको कहें और हुकूमत जो है वो कंपनसेशन का इंतजाम करेगी और आका जो है पुल बनाएगी और हमारी गाड़ी सीधे मतरमदान तक आराम से पहुंच जाएगी जिस तरह इमित तक आती है। तो हम ये काम कर रहे हैं। हर गांव के अंदर डिस्पेंसरीज बन चुकी, स्कूल्स बन चुके हैं। आप इस ख्याल में न रहे कि पाकिस्तान में पीपल पार्टी या तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। न तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने वाली में पाकिस्तान में है और न पीपल पार्टी की बनने जा रही है। दोनों से खुदा हाफिज। आप इस बात फहमी में न रहे, फिर वही बात होगी ना, 70 साल तक आप अपने पांव पर खड़े नहीं हुए। 70 साल तक फिर वही हुआ कि ये आएगा तो कुछ देगा, वो आएगा तो कुछ देगा, ये इसके पीछे जाएंगे। ये तो इस तरह हुआ जैसे वो एक हमारी जुबान में एक कहानी है, मैं आपकी जुबानों में उसको समझा सकूं कि न समझा सकूं, कि एक बेड़ू था। बेड़ू के नीचे गोलियां होती है, अलग से लटकती है, और एक भूखी जो लोमड़ी थी तो वो उसके पीछे ये कहते हुए चली कि कहीं गिर जाए तो मैं खाऊंगी। पीर का बच्चा और शादम खेल
उस भूखी लोमड़ी की तरह पेड़ों के गोली के पीछे चल रहे हैं। गिर जाएगी तो हम खाएंगे। आपका भाई न लोमड़ी की तरह पीछे चलता है, न गोलियों का मुतलाशी है। आपका भाई हाथ से काट के उठाएगा जो भी है। मैं शिकार करना जानता हूँ, दिन भर भूखे फिरने का आदि नहीं हूँ। तो मेरे भाइयों, आप इसी तरह इनके पीछे मत लगो। भूखी लोमड़ी की तरह शाम को तुम्हें अपने घर जाना होगा, मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि वो कट के उसने नहीं गिरना। तो काइंडली मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि आप अपने पांव पे खड़े हो जाए, आप तकड़े रहें, आप बिल्कुल तकड़े रहें। आपको किसी इमरान खान की कोई जरूरत नहीं है, आपको किसी बिलावल भुट्टो की कोई जरूरत नहीं है, आपको किसी लीडर की कोई जरूरत नहीं है। हमें कौम है, हम इस इलाके के बाशिंदे हैं, हम उनकी तरह तकड़े लोग हैं, उनकी तरह सियासत जानते हैं, उनकी तरह इंटरनेशनल हालात से वाकिफ है। उनसे ज्यादा हमारी हैसियत है, उनसे ज्यादा हम मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूंगा कि मैं भूखी लोमड़ी नहीं हूं, ये कहने के लिए यही बातें की। मैं वो लोमड़ी नहीं हूं। नजीबी असेंबली की सीट जो है वो पेड़ों की जो है वो वाला खाता है, ठीक है। और आप भी ऐसा ना करें। हमेशा इससे कुछ मिलेगा, उससे कुछ मिलेगा। किसी यहाँ पर लोगों को 10,000 रुपये देकर तुम दफ्तर खोलो, 20,000 रुपये देकर तुम वो करो। हम जो है वो मुलाजमतें देंगे, मुलाजमतें इनके बाप की कोई जागीर है जो ये देंगे। मैं मेंबर होकर मैं मुलाजमतें नहीं दे सकता हूँ। मुलाजमतें क्या होती है आपको पता है? ये ब्राइब है, ये रिश्वत है। मुलाजमत वही होगी, मसलन एक डिपार्टमेंट के अंदर इश्कोमन की 12 सीटें होती है, मसलन पुलिस की 12 सीटें इश्कोमन के लिए है। तो मैं खड़ा होकर ये नहीं कहूंगा कि ये मेरे मजहब का है, इसको लगा दो, ये मेरी जुबान का है, इसको लगा दो, ये मेरा वोटर है, इसको लगा दो। मैं उन सीटों को यहां लाऊंगा। अगर सीटें इश्कोमन के लिए कम है, गिलगित के लिए ज्यादा है, तो मैं लड़ूंगा। अगर सीटों में गपले है और पुनियाल वाले रोक के इश्कोमन को नहीं देते हैं, तो फिर मैं इश्कोमन के लिए लड़ूंगा। जो सीटें इश्कोमन के अंदर आती है उनको मेरिट पर देना है, पीपल पार्टी की तरह बेचना नहीं है। हम वो बेचने का काम नहीं करते हैं। मेरे 7 साल के दौरान भी आपके इश्कोमन में कितने पुलिस लगे हैं, कितने हेल्थ में लगे हैं, कितने एजुकेशन में लगे हैं, मुझे पता है, सब लगे हैं, बहुत से लोग लगे हैं। लेकिन आपके 10,000 बेरोजगार है और 40 सीटें लगी है तो कोई नजर नहीं आता। लेकिन उसमें अगर मैं इंटरफेयर करना शुरू करूंगा तो मैं भी बेइज्जत हो जाऊंगा, आपके साथ भी जुल्म होगा। इसलिए सिफारिश नहीं करते हम, इसलिए हम इंटरफेयर नहीं करते। हम उस अफसर के ऊपर खड़े होते हैं जो अपने भांजे भतीजों को न लगाए, जो अपनी मजहब, नस्ल और इलाके का तासुब ना करे, बल्कि लोगों को हकदार तक हक पहुंचा दे। फिर भी ये मुल्क बड़ा जालिम है जहां हकदार तक हक नहीं पहुंचती है। तो मेरे भाइयों, आज मैं जुबान खोल के बात कर सकता हूं। 5 साल पहले मैं बिलहंस में आकर जो लोगों से वादा किया था वो वादा पूरा हो चुका है। बिलहंस तक ट्रक लाने का वादा किया था। अभी 1-2 हफ्ते में जब ये पुल खुल जाएगा तो जाहिर है ट्रक पहुंच चुका होगा। अच्छा, मैंने यही कहा था जनाब अली की अमित तक जो है पक्का रोड होगा, हुआ। और पिछली मरतबा आप में से बहुत सारे लोग मुझे वोट नहीं देना चाहते थे, आपकी ख्वाहिश नहीं थी, तो आपने कहा हमारी गाड़ियां सब खराब हो गई क्योंकि रास्ते में बजरी जमा किया। तो जनाब वो बजरी हमारे इलाके में जमा नहीं हुई थी, आपके इलाके में हुई थी। आप खुश क्यों नहीं थे? बहाना था वो बजरी जमा हुई थी तो तारकोल चढ़ गया ना, आज सफाई से गाड़ी पहुंचती है। तो ये बहाने बनाना छोड़ दे, इलाकाई तासुब को आप छोड़ दे। यहाँ मुझे पता है शादम खेल और पीर का बेटा ये कहता होगा कि हम इश्कोमन के हैं। अगर आप इश्कोमन के हैं तो आप पुनियाल में किस मकसद से वोट मांगने के लिए आते हैं? आज शादम खेल शेर किला में है, क्या किसी ने मना किया उनको?
क्या आदमखेल के नहीं होंगे वहां पर? आदमखेल के लोग बिल्कुल है, पीर के बैठे के भी हैं, सबके हैं। जाके अपनी कोशिश करे। मैं भी इधर आया हूँ, यहाँ भी मेरे भाई है, यहाँ भी 10 उनके मुखालिफिन हैं, मेरे भी 10 मुखालिफिन पुनियाल में बैठे हुए हैं। ये सियासत है, ये जो है भाईचारगी की बात है, ये मोहब्बत की बात है, ये कौम बनाने की बात है। तो लिहाजा ये तासुबात नहीं डालना चाहिए। हमने प्रॉपर इस गवर्नमेंट के अंदर जहां आदमखेल के लिए सख्त किस्म की इत्तेफाक थी, इसके बावजूद भी प्रॉपर इस गवर्नमेंट के अंदर हायर सेकेंडरी स्कूल बनवाया मैंने, वहां पर मैंने BSU बनवाया, वहां पर तकरीबन 1 क्लास डिस्पेंसरी से प्लस। और अब इंशाल्लाह मुझे मौका मिलता है तो इमिन में 10 बेड हॉस्पिटल इंशाल्लाह हम आपके लिए बनवाएंगे। और इमिन में इंटर कॉलेज क्योंकि अभी डिजर्व करता है, इमिन इनके लिए बनवाना होगा। सब डिवीजन इस कॉमन मेरी बड़ी नाकामी है जो कि मैं 5 साल में नहीं बनवा सका हूँ। मैं आपसे माजरत खा हूँ, काम होते होते रुक गया है। अब अगर मुझे मौका मिलता है तो अवलीन फुर्सत पे हम सब डिवीजन इस कॉमन बनवा देंगे और तहसील इमिन पर काम करवा देंगे, क्योंकि इसको नियाबत को वैसे भी डिक्लेयर कराया हुआ है। तो मेरे भाइयों, हम आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने कहा जनाब अली कुरुम्बर लेक का, कुरुम्बर लेक के लिए मैंने 75 लाख रुपया रखा है कि उसके ऊपर जो है वो पुलिस का हक भी बनेगा, एक पोलोग्राउंड भी बनेगा। आप याद रखें, आप मकामी लोग हैं, आप उस पर काम करें। ये स्कीम उसमें LGRD में रखवाया हुआ है। और इसी तरह हमने प्याखिन तक रोड बनवा दिया है, उससे आगे के लिए हम कोशिश करेंगे। आपका ये जो वो है ये पुलिस की जो चेक पोस्ट है फौजियों की, ये जनरल एहसान से मेरी पिछले साल बात हुई थी, उसने यही कहा था कि हम यसन नाम की कोई जगह है उधर मुंतकिल करेंगे, लेकिन बाय द वे वो काम अभी तक नहीं हुआ। ये नाकामी हुई है इसमें। तो अवलीन फुर्सत में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अगर इसमें ले तो लाल करके किसी तरीके से इसमें रुकावट डाला, देर किया, तो इसी मैदान में हम एहतजाज करेंगे इसको खत्म कराने के लिए। मैं खुद आऊँगा आपके एहतजाज के अंदर इंशाअल्लाह। और उसके अलावा मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि अभी आप अगर पीर के बेटे को लाएंगे तो 5 साल में वो दियामर और बल्तिस्तान के लोगों के मुकाबले में सीखने तक आपका बना बनाया हुआ काम भी बिगड़ चुका होगा। अल्लाह के लिए ये चीज़ ना करें, उसको थोड़ा सीखने दें। ये पीर भी आसानी से आदमी नहीं होता है। खुद कहते हैं कि हमारा अब्बा बहुत दूर से दीवारों पे चढ़ के आए थे, इतना चिलक काटा था, इस तरह की इबादतें की थी। तो आप कोई चिलक काटे बगैर, इबादत किए बगैर, कुछ भी किए बगैर ये असेंबली का मेंबर कैसे बनते हैं? आप भी थोड़ी मेहनत करें, खुदा के बंदे इनको मेहनत करने दें। आप गुलामी न करें, आप गुलामी न करें। ये गुलामी अच्छी चीज़ नहीं है। बाकी उसको हक हासिल है, पीर के बेटे को हक हासिल है, पढ़ा लिखा आदमी है, नौजवान है, उसका मुस्तकबिल है, मेंबर बनेगा, नुमाइंदगी करेगा, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमारे ऊपर बार बार तजुर्बा, क्योंकि हम तजुर्बे के इस नहज पे नहीं है, हम बार बार तजुर्बे नहीं कर सकते हैं। एक और तजुर्बा करके 5 साल बाद होते हुए कहेंगे ज्यादा हमारे साथ जुल्म हुआ, हमारा रोड नहीं बन रहा हमारे, फिर कहेंगे जनाब जैसे ये स्विट्जरलैंड बना हुआ था, कोई बमबारी होकर तबाह हुआ होगा, इस तरह लगेगा आपको। क्यों इस तरह का करते हैं? ये मत करे। एक हद तक मैं गया हूँ, 70% आपका काम हो चुका है, 30% काम बाकी रहता है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। बाकी रहे जनाब अली PTI की हुकूमत, आदमखेल साहब का, ये आपके लिए कोई काम ही नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस वक्त तक मेरा तो कोई पैसा खर्च नहीं हुआ। मेरी कौम लड़ रही है, वो 2-3 करोड़ खर्च कर चुका है, तो 2-3 करोड़ इन्हें कवर करने तक आप भूल जाएंगे, मेंबरी का भी भूल जाएंगे कि कोई मेंबरी भी है यहाँ के करना, तो मेंबरी इस तरह तो नहीं होगी। तो मेरे भाइयों, ये मेरी ख्वाहिशात है आपके साथ, ठीक है। मैं आपको हौसला देने के लिए ये बातें कर रहा हूँ कि ये पहले ये कहते थे ना जनाब कि ये मुल्क का दुश्मन है, ये इराक का एजेंट है, ये पाकिस्तान का दुश्मन थे। ये 14 साल तो मेरे हुए यहाँ पर आपके साथ, इसी तरह सन 2004 से अब तक मैं चल रहा हूँ। 8 साल आपका मेंबर रहा। हुकूमत पाकिस्तान ने मुझे कोई इराक का एजेंट साबित किया? ये कोई मुल्क का दुश्मन साबित हुआ? क्या ऐसा कुछ हुआ? कुछ ऐसा कहते थे ये फसाद कराएगा, ये मजहबी, मैं कोई मजहबी आदमी डिक्लेयर हुआ? मैं कोई चोर डिक्लेयर हुआ? मैं कोई मुनाफिक डिक्लेयर हुआ? मैं कोई बेईमान डिक्लेयर हुआ? मैं उस असेंबली के अंदर कोई कमजोर आदमी डिक्लेयर हुआ? मैंने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़मों के 2 वज़ीर-ए-आज़मों के मुंह पे किताब फेंका इसी तरह, जबकि ये लोग उनके पाँव पड़ने के लिए अहल भी नहीं है।
ये नहीं, फिर भी आप कहेंगे जनाब ये अहलियत नहीं रखता, तो फिर मैं क्या कहूँगा इस बात। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि चूंकि हमारी जमात फिलहाल इस सिस्टम में गैर रजिस्टर्ड है, आने वाले वक्त में न सिर्फ हम रजिस्टर्ड होंगे, गिलगित बल्तिस्तान की बाकी जमातों को भी हम रजिस्टर करेंगे। इन पर बात नहीं करते, इस पर बात मैंने क्या कहते हैं आपके वजीर आजम और आपके वफाकी उनके खिलाफ अच्छा खासा बोला, दैट इज वेरी एनफ फॉर देम। और इससे बड़ी बात मैं नहीं करूंगा कि अब अमेरिका और चीन के दरमियान क्या होने वाला है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान क्या होने वाला है, और इस जंग में हमारी क्या अहमियत है, वो बात में डिस्कस करेंगे, वो आज नहीं करेंगे। तो मेरे भाइयों, इसीलिए हमने इस मरतबा हमने पिस्तौल को बतौर इंतखाबी निशान के लिया है। आप कहेंगे जनाब अली कोई और निशान, तो पिस्तौल से बेहतर कोई निशान मुझे नजर नहीं आया। तो उसमें वो एक बंदूक भी साथ में है, तो वो लंबा चौड़ा है, कोई उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप पिस्तौल को रिवॉल्वर गरारी के साथ ख़वातीन को, हमारी माओं को, हमारे बुजुर्गों को, सबको समझाना है। आपको तो आसानी से पता होगा इंशाअल्लाह ताला। फिर इसके बाद हम बैठ के तय करेंगे आगे का डेवलपमेंट और काम क्या करना है। वो फिर 16 तारीख के बाद जब हम यहाँ आएंगे, अगर हम जीत के आएंगे तो आपका शुक्रिया अदा करेंगे और उस पर बात होगी। खुदा न खास्ता हम हार भी गए तो हमने आपका शुक्रिया अदा करने के लिए फिर भी आना है, हमने बात की कहीं नहीं जाना है, ये हमारा तय है ये चीज़। तो लिहाजा मैं आप सबका ममनून मशकूर हूँ कि हमारे लिए अगर आसमान से अगर कोई सियारत टूट कर या 15 तारीख कर मैं मर के अगर नहीं हुआ तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। बाकी ज़मीन पर इस वक्त बॉटम लाइन कम से कम हमारे 6000 वोट मौजूद है। 6000 वोटों में बिरगल से हमने मतरमदान तक 1000 वोट हिसाब किया है। बिरगल से मतरमदान तक आपकी तरफ से हमें 1000 वोट मिले तो हमारे पास 6000 वोट मौजूद है। नहीं तो ये 6 नहीं है। अगर यहाँ 1200 वोट मिलेंगे तो ये 6.5 पर जाते हैं। अगर 1500 आप देते हैं तो ये 7 पर जाते हैं। 2000 की सूरत में ये 8 से भी ऊपर जाते हैं, क्योंकि उसी हिसाब से तो आगे भी बढ़ेगा ना। लेकिन पीर साहब का बेटा ये कहता होगा पुनियाल में मेरा वोट है। पुनियाल में पीर साहब के बेटे का वोट है, लेकिन बीमार वोट है, वो कोरोना ज़दा वोट। और इस तरह का एक वोट पिछले साल शकील साहब का था, वो अंगूठे लगा कर बेचारे को हरा दिया। वरना तो वोट शकील साहब का भी पिछले साल मुझसे ज्यादा था। इस मरतबा वो वोट जो है ना वो जनाब पीर साहब के बेटे के पास है। तो बीमार वोट पर कोई एतबार नहीं है। तो लिहाजा वो बात छोड़ दे। बाकी रहा जनाब PTI का, तो PTI का वोट मेरे ख्याल इतना कुछ है या नहीं है ये आपको ही मालूम होगा। लेकिन हमारा इंशाअल्लाह ताला कोई बहुत बड़ा मुकाबला इनके पास हिस्सा नहीं है। आप अगर थोड़ा बहुत हमारे साथ ताउन करेंगे तो थोड़ा सा दिल बड़ा होगा। आप भी हमारे भाई हैं, ठीक है ना। मेरे लिए शेर किला और इमित में कोई फ़र्क नहीं है। मेरे लिए बूबर और बिलहंस में कोई फ़र्क नहीं है। मेरे लिए हाथुन और इश्कोमन प्रॉपर में कोई फ़र्क नहीं है। मेरे लिए हासिस और बर्थ में कोई फ़र्क नहीं है। ये कोई मुंह से नहीं कहता, ये बात हम दिल से कहते हैं। अगर दिल से नहीं कहते तो आपके छोटे से वोट के लिए 7.5 करोड़ का ये खर्चा करने की क्या जरूरत है। अगर पैसे वोट के लिए देना होता तो 2-3 करोड़ रुपया अगर यहाँ चतुरखंड में ही दे दे तो सारे लोग खुश हो जाएंगे, हर जगह जो है वो गाड़ी पहुंच चुकी होगी। नहीं, हम कौम के लिए काम करते हैं। मैं पुनियाल के हर गांव में जब भी बात करता हूं तो मैं बरसत से आगे लोगों की बात करता हूं। आपके पास भी फिर मैं यही कहूँगा, आपके पास भी नासिराबाद में शायद तकलीफ होगी, सुल्तानाबाद में शायद तकलीफ होगी, गद्दाफ में शायद तकलीफ होगी, लेकिन वो तकलीफ तो नहीं है ना जो अपने बच्चों की जगह पर जानवरों को पीठ पे उठाकर जो है नाले क्रॉस करते हैं। अभी भी उस इलाके में जानवरों से थ्रेशिंग करते हैं, तो क्यों ना उन तक पहले एक्सेस दिया जाए। अब ये अल्लाह का करम है कि ये एक्सेस तकरीबन मिल चुका है सवाए 2-3 छोटे छोटे जगहों के, और इतना एक्सेस शायद इमिद में भी नहीं है, मसाइल है, इतना प्रॉपर इश्कोमन में भी नहीं है। आगे पुनियाल के गाँव में भी ऐसी सूरत हाल है, और चटुरखंड, पकोड़ा और दाइन में भी इसी तरह के मसाइल है। तो इंशाअल्लाह ताला हम आने वाले वक्त में इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम वर्क करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी सर्दी भी बढ़ रही है, आपने मेरी बात सुनी, तो आप मुझे उम्मीद कामिल है
صرف بات ہی نہیں بلکہ ہمارے ساتھ پورا تعاون بھی آپ کا ہوگا. تو آپ کی بڑی مہربانی. السلام علیکم. نعرے 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 ناجی نعرے 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 ناجی نعرے 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 ناجی. اس قوم کی شمشیر کی آجت نہیں رہتی اور جن کے جوانی میں خودی صورت فولاد اور جن کے جوانی میں خودی صورت فولاد. میں یہ تقریر اور باشعور عوام کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں قائد کی جانب سے اور پارٹی کی طرف سے. اپنے یمت کے بزرگ اور یوتھ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں پہ اپنے مصروفیات سے وقت نکال کر تشریف فرمائے ہیں. تو آپ کی بہت بہت شکریہ, بہت بڑی مہربانی. اللہ آپ کو خوش رکھے. اللہ ہم سب کے عامی و ناصر ہے. آپ سب سے گزارش ہے کہ کل یوم آزادی